हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट कंसेप्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी फंजाई की नेक्स्ट क्लास विच इज बेसिडियोमाइसीटीज। सो फंजाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर थर्ड किंगडम में आता है विच इज किंगडम फंजाई अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ही गेव इन 1969। हमने फाइकोमाइसीटीज जो फर्स्ट क्लास थी उसे हमने एक शॉर्ट कंसेप्ट में डील किया है, एस्कोमाइसीटीज को दूसरे शॉर्ट कंसेप्ट में डील किया है और आज हम डील कर रहे हैं बेसिडियोमाइसीटीज से। सो फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज की वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर रहा हूं, आप वहां से उन शॉर्ट कंसेप्ट्स को वॉच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा शॉर्ट कंसेप्ट है बेसिडियोमाइसीटीज। सो बेसिडियोमाइसीटीज आर द फंजाई, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई। इनको कॉमनली हम क्लब फंजाई बोलते हैं क्योंकि इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्लब शेप की होती है। जैसा कि हमने देखा था, एस्कोमाइसीटीज की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है सैक जैसी, एक थैले जैसी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। और उसी तरीके से बेसिडियोमाइसीटीज का जो फ्रूटिंग बॉडी विच इज बेसिडियोकार्प, वो एक क्लब शेप की होती है। सो थोड़ा हम कंपेयर करते हुए चले तो हमने देखा था कि फाइकोमाइसीटीज के अंदर माइसीलियम था, वो माइसीलियम उसके अंदर एसेप्टेट था और सिनोसिटिक था, मतलब उसके बीच में कोई सेप्टा नहीं था उसके हाइफीज में, और न्यूक्लियस एक से दूसरी जगह पर मूव कर पा रहे थे। वहीं एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज और डिटेरोमाइसीटीज में हम देखते हैं कि यहां पर सेप्टा होते हैं और सेप्टा के साथ साथ में जो सेल्स है वो यूनिन्यूक्लिएट थे इन एस्कोमाइसीटीज, बट इन बेसिडियोमाइसीटीज वो हाइफा शॉर्ट टर्म के लिए यूनिन्यूक्लिएट होता है, बट थोड़ी देर के बाद में वो बाइन्यूक्लिएट हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है बेसिडियोमाइसीटीज। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अब पूरा लास्ट तक एंड तक वॉच करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेगी। सो मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर आल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई। इनको हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं ड्यू टू इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज होती है, उन फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। सो हियर द फ्रूटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प and these fruiting bodies are club shaped. ये club shaped की होती है, that is why these are also called as club fungi. Then habitat, कहां पर ये ग्रो करता है? So like all fungi, जितने भी फंजाई होती है उसके अंदर हम एक चीज देखते हैं कि या तो ये सेप्रोफिटिक होती है, मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, और या फिर ये पैरासिटिक होती है, जैसे कि किसी भी होस्ट के ऊपर ये फीड करती है, लिविंग होस्ट पर फीड करती है, तो उनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। तो आइदर दे आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। हालांकि इसके अलावा भी कुछ हमारे पास में इनके हैबिटेट होते हैं, लाइक सम आर कॉप्रोफिलस जो कि डंग के ऊपर ग्रो करती है, और कुछ जो होती है वो हमारे पास में दे आर हिट्रोट्रॉपिक, बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो हैबिटेट है इनका, दीज ग्रो ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। वुडन लॉग्स, प्लांट्स है, डेड है, वुडन लॉग्स है जो लकड़ी के हमारे पास में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस होती है, वो जब डेड हो जाती है तो उनके ऊपर ग्रो करती है। ऑल्सो ट्री स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स आर नथिंग बट जो कट स्टेम होता है उसी को हम ट्री स्टम्प्स बोलते हैं। एंड दे ग्रो इन लिविंग होस्ट ऑल्सो, ठीक है, लिविंग बॉडीज एज पैरासाइट। बेसिडियोमाइसीटीज में दो फंगस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिकली, दे बोथ कॉजेज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिजीजेस। एक होती है अस्टिलैगो, अस्टिलैगो हॉर्डाई, अस्टिलैगो न्यूडाई, ये दोनों ही डिजीज कॉज करती है कवर्ड स्मट और लूज स्मट। वहीं एक और फंजाई है विच इज पक्सीनिया जो कि डिजीज कॉज करती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवस्ट्रेशन कॉज करती है टू द क्रॉप्स। देन माइसीलियम, जैसा कि मैंने आपको बताया फाइकोमाइसीटीज, अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने पुरानी क्लासेस पढ़ी है, हमने फाइकोमाइसीटीज भी पढ़ा है, एस्कोमाइसीटीज भी पढ़ा है। तो बेसिडियोमाइसीटीज से हम तीनों को कंपेयर करके देखें तो फाइकोमाइसीटीज के अंदर सेप्टेट नहीं था, ब्रांच्ड भी नहीं था, ए सेप्टेट था, अनब्रांच था और सिनोसिटिक था। लेकिन एस्कोमाइसीटीज में हमने देखा कि यस इट वाज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और बेसिडियो में भी हम देख रहे हैं इट इज सेप्टेड एंड इट इज ब्रांच। दैट इज व्हाई फाइकोमाइसीटीज इज कॉल्ड एज लोअर फंजाई व्हाइल एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज आर कॉल्ड एज हायर फंजाई। यहां पर स्टार्टिंग में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, मतलब एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, बट आफ्टर सम टाइम, पहले शुरू में मोनोकैरियोटिक होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स converted into dikaryotic mycelium और it is converted into dikaryotic और binucleate। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल के अंदर, ये चीज हो जाती है जब थोड़े ही समय बाद में इसके अंदर। देन तो डाइकैरियोटाइजेशन है,
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पर हो जाता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो उससे पहले हाइफी फ्यूज करते हैं इसके। जब हाइफी फ्यूज करते हैं तो सेल्स के अंदर प्लाज्मोगेमी होती है और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस समय पर डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है। नाउ आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 माइसीलियम अलग अलग स्ट्रेन के माइसीलियम जरूरी है, वो पास आते हैं और दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। 2 सेल्स फ्यूज करते हैं, जब फ्यूज करते हैं तो दे लीड्स टू प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दिस इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनका आपस में फ्यूज कर जाता है। अब न्यूक्लियस बचते हैं जिनका फ्यूजन लेट होता है, तभी तो इनके अंदर मोस्टली जो स्टेज रहती है वो डाइकैरियोटिक स्टेज रहती है। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो द प्लाज्मोगेमी इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी फॉलो नहीं की जाती है। यहां पर डाइकैरियोटिक सेल बन जाता है, विच मींस N+N टाइप का सेल यहां पर बन जाता है। नाउ कुछ समय बाद में एक स्पेशल कनेक्शन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लैंप कनेक्शंस आर फाउंड इन, दीज आर फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो एक स्पेशल कनेक्शन बनता है, आइए जानते हैं कैसे बनता है। देखिए यहां पर हो गया डाइकैरियन, अब यहां पर डाइकैरियन हो गया, कैसे हुआ? 2 हाइफे थी, एक हाइफी है इसके पास में अपने अपने न्यूक्लियस है, एक दूसरी हाइफी इसके कांटेक्ट में आई जिसके पास भी अपने न्यूक्लियस है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब यहां से एक डिसॉल्व हो जाएगी ये वॉल, और जब डिसॉल्व होगी तो ये एक के अंदर न्यूक्लियस चला जाएगा, तो यहां पर 2 न्यूक्लियस हो गए एक में। ये दोनों हाइफी अलग अलग स्ट्रेन की है, अलग अलग स्ट्रेन की होना जरूरी है, तभी तो वैरायटी आएगी, डिफरेंशिएट होगा, नई नई चीजें बनेगी। वेरिएशन तभी आएगा जब यहां पर स्ट्रेन्स अलग अलग होंगे। जब ये दोनों फ्यूज हुए तो आप देख सकते हो कि एक ही सेल के ऊपर, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो चुके हैं और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग अलग है। ये एक न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन का हो सकता है, ये नेगेटिव स्ट्रेन का हो सकता है, ओवरऑल ये अलग अलग स्ट्रेन के होंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पर डाइकैरियन है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग स्ट्रेन के हैं। इसके बाद में एक आउटग्रोथ बनना स्टार्ट होती है। आप देखो यहां पर एक आउटग्रोथ बनना स्टार्ट होती है। ये आउटग्रोथ जैसे ही बनती है ये दोनों ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं। यहां पर ये था, इसने डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना लिए और इसने भी डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना लिए। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी 2 न्यूक्लियस बन गए, यहां पर भी 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस यहां पर डेवलप हो चुके हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियस यहां पर डेवलप हुए उसके बाद में ये जो आउटग्रोथ निकली है, ये आउटग्रोथ के बीच में एक सेप्टा आ जाता है, एक न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर होता है और उसके बाद में एक यहां पर सेप्टा बन जाता है। अब ये न्यूक्लियस कौन सा एंटर किया है? ये न्यूक्लियस एंटर करता है जो कि दूसरे सेल से है, दूसरे सेल से है ये न्यूक्लियस। ये सेल पहले से प्रेजेंट था, जो पर्पल कलर में है ये न्यूक्लियस पहले से इसी हाइफी का है, रेड है ये दूसरे हाइफी से है। अब हमें सबके अंदर डाइकैरियोटाइजेशन करना है, तो उस केस के अंदर यहां पर जो न्यू न्यूक्लियस है वो आता है इस आउटग्रोथ के अंदर और बीच में प्रेजेंट हो जाता है एक सेप्टा, तो ये यहां पर सेप्टा बन गया। उसके बाद में ये जो सेप्टा है, जहां पर ओल्ड सेल है, ओल्ड न्यूक्लियस है, इस पार्ट को हमें डाइकैरियोटिक बनाना है, तो ऑब्वियसली इस पार्ट को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से ये डिसॉल्व हो गया, जैसे ये डिसॉल्व होता है ये न्यूक्लियस जो है जो यहां से ट्रांसफर होके ओवरऑल इसके अंदर पहुंच गया। तो अब यहां पर भी डाइकैरियोटिक स्टेज है, यहां पर भी डाइकैरियोटिक स्टेज है। इसी तरीके से सभी सेल्स डाइकैरियोटिक हो जाते हैं, सारा का सारा माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लैंप कनेक्शंस। सो द क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज को प्लीज जरूर से याद रख लीजिए। नाउ क्लैंप कनेक्शन बन गया, बहुत सारे हाइफीज हो गए, सभी डाइकैरियोटिक हो गए। रिप्रोडक्शन हम देखें तो 2 तरीके का रिप्रोडक्शन है, एक है वेजिटेटिव और दूसरा है सेक्सुअल। वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन से, इट इज डन बाय द फ्रेगमेंटेशन। जैसे ये हाइफी है, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, इट मींस इसका ब्रेकडाउन होगा। फ्रेगमेंटेशन मींस इसका होगा ब्रेकडाउन, और जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा तो हर एक पीस एक अलग हाइफी बना लेगा और ये हाइफी आपस में जुड़ के माइसीलियम बना सकते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ ब्रेकडाउन, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना, और हर एक पार्ट एक पूरा का पूरा
हाइफी और माइसीलियम बना दे, उसे अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं है। एसेक्सुअल में तो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, जैसे कि कोनिडिया बनते हैं। सेक्सुअल के अंदर तो स्पोर्स बनेंगे, वो बनेंगे एंडोजिनस स्पोर्स बनेंगे, और यहां पर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज है। याद करो बच्चों, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर्स बने थे। एक एस्कस के अंदर 8 स्पोर्स बने थे। पहले मियोसिस हुआ था, फिर मियोसिस के बाद में माइटोसिस हुआ था और 8 स्पोर्स बने थे। यहां पर बेसिडियो स्पोर्स 4 बनते हैं। सो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके बना। यहां पर एक स्पेशल चीज है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोनिडिया नहीं बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक डायग्राम से हम समझेंगे। एक डायग्राम से हम समझेंगे इसको। देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट माइसीलिया। जहां से मैंने आपको समझाया था वहीं से हम देखेंगे कि एक माइसीलियम है, ये है पॉजिटिव स्ट्रेन का, ये माइसीलियम है नेगेटिव स्ट्रेन का। कैसे भी करके यहां पर एक प्लाज्मोगेमी फ्यूजन हुआ, यहां पर ये पोर्शन फ्यूज हुआ, फिर यहां पर खूब सारे क्लैम्प कनेक्शंस बने, और आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो माइसीलिया है पूरा का पूरा हर एक सेल डाइकैरियोटिक हो चुका है, N+N हो चुका है। जब ये एक साथ में डाइकैरियोटाइजेशन हो जाएगा, आप देखो ये माइसीलियम अलग है, ये माइसीलियम अलग है, और इन दोनों में मिक्स ये वाले सेल्स है, डाइकैरियोटाइजेशन से नए नए न्यूक्लियस बन गए। अब ये माइसीलियम आपस में कांग्रीगेट होगा, आपस में मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद में एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। और आप देख सकते हो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी आप सबने देखी होगी। इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर लगते हैं गिल्स, स्मॉल गिल्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये गिल्स आगे जाकर के, दिस इज द फ्रूटिंग स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिडिया। ठीक है, बेसिडियोकार्प। नाउ यहां पर अभी भी ये जो गिल्स है, देखो बच्चों, ये जो गिल्स होता है ना, इन गिल्स को दीज आर गिल्स, इनके अंदर होता है बेसिडिया। बेसिडिया के अंदर अभी भी डाइकैरियोटिक है। ये है बेसिडिया, हर एक के अंदर ये जो गिल्स बने हुए, दीज आर दिस बेसिडिया। ये बेसिडिया खूब सारे लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ नीचे की सरफेस पे लगे हुए होते हैं। यहां पर डाइकैरियोटिक है, अभी भी N+N है, लेकिन ये ज्यादा देर तक N+N नहीं रहेगा। अब यहां पर होगी कैरियोगेमी, मतलब यहां पर अब जाकर के प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, कैरियोगेमी हुई है। तो ये लंबे समय तक इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ज्यादातर इसकी लाइफ साइकिल डाइकैरियोटिक स्टेज में रहती है। तब जब ये फ्यूज कर जाएंगे दोनों, तो 2 अलग अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियस फ्यूज किए, विच मींस इट विल लीड टू वैरायटी। जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो ये बन जाएगा डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड बन जाएगा, जबकि मेन जो हमारे पास में सेल था वो हैप्लॉयड था। तो इसको दोबारा से हैप्लॉयड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको दोबारा हैप्लॉयड फॉर्म में लाने के लिए करवाना पड़ेगा मियोसिस। सो मियोसिस करवाते हैं। इसी बेसिडिया के ऊपर से 4 हमारे पास में स्ट्रक्चर निकलती है, बेसिडियम जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर एक एक न्यूक्लियस जाता है। मियोसिस होती है तो एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और चारों अलग अलग अपने ऊपर वॉल बना लेंगे। तो यहां पर हो जाएंगे 2 सेल जो होंगे वो सेम स्ट्रेन के, 2 सेल हो जाएंगे जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे। 4 न्यूक्लियस बनता है मियोसिस के थ्रू। तो मियोसिस के थ्रू हुए बेसिडियोस्पोर्स बने। दीज आर द रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर्स है, ये बेसिडिया, दिस इज बेसिडिया। ठीक है, बेसिडियम बोलेंगे सिंगुलर, बेसिडिया मींस प्लूरल, बहुत सारे बेसिडियम होंगे तो उसको बेसिडिया बोलेंगे। अब ये बेसिडियोस्पोर्स करेंगे जर्मिनेट। जब ये जर्मिनेट करेंगे, हमारे पास में अलग अलग स्ट्रेन के हैं, तो जैसे ये बाहर निकलेंगे, ये जो है पॉजिटिव स्ट्रेन का, रेड वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ब्लू वाले को हम नेगेटिव मान रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला जब जर्मिनेट करेगा तो एक हाइफी बनाएगा विच विल बी ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेन टाइप, और ब्लू वन है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव माइसीलिया बनाएगा विच इज दिस माइसीलियम। देन द लाइफ साइकिल गोज ऑन। ठीक है, यहां पर हैप्लॉइड स्टेज थी, यहां पर डाइकैरियोटिक स्टेज थी, जब 2N स्टेज थी, और एक समय पर जब ये फ्यूज हुए थे, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, तब ये डिप्लॉयड स्टेज थी। तो इस तरीके से एक रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोमाइसिटीज में। आइए जानते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज के। एक है ब्रैकेट फंजाई, जिसको हम शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं। देखिए शेल्फ की तरह है, शेल्फ होते हैं घरों में, इस तरीके से शेल्फ लगाए जाते हैं। तो देखो आप ये किस तरीके से है, शेल्फ के जैसे प्रेजेंट है, दीज आर लाइक शेल्फ्स। इसी वजह से इनको कॉमनली हम बोल देते हैं शेल्फ फंजाई और ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट शेल्फ फंजाई। दूसरे हैं पफ बॉल, इनके नाम देखो, पफ बॉल जैसे हैं, ये पफी से होते हैं, ये एडिबल भी होते हैं, खाने में भी काम आते हैं। तो देखिए पफ बॉल है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, दीज आर दी पफ बॉल्स। नाउ
उसके बाद में हम देखते हैं जो एडिबल फंगस है, जो यूजुअली हम खाने में काम लेते हैं, विच इज अगेरिकस। इट इज टाइप ऑफ, इट इज अ डेलिकेसी। आप इनको खाने में काम लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी रहती है फॉर द हेल्थ। और ये देख सकते हो आप, जो मैं आपको बताया था गिल्स, दीज आर द गिल्स, ये गिल्स है। इन गिल्स के अंदर ही परसेंट है बेसिडिया, ये सभी बेसिडिया छोटे छोटे, और हर एक बेसिडिया के अंदर 4-4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। और चारों बेसिडियोस्पोर्स जब यहां से जर्मिनेट करेंगे, जब ये रप्चर होगा, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस के अंदर, जब ये रप्चर होते हैं तो यहां से स्पोर्स बाहर निकलते हैं और हर एक स्पोर आगे जाकर के फिर एक पूरा का पूरा हाइफी बनाता है, माइसीलियम बनाता है, साथ में एग्रीगेट करके फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन होता है और दोबारा से ये चीज बना देता है। इसका जो हाइफी होता है वो सॉइल के अंदर होता है, यहां होता है पूरा माइसीलियम, इसके नीचे जमीन के नीचे माइसीलियम होता है, फ्रूटिंग बॉडी ये ऊपर बनाता है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम, ये फंगस के माइसीलियम का ही मॉडिफिकेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सभी बॉडी की स्ट्रक्चर जो होती है माइसीलियम ही बनाता है। अस्टिलैगो, मैंने आपको बताया 2 ऐसी बेसिडियोमाइसिटीज है जो कि डिजीज कॉज करती है। एक ऐसी है, द वन इज अस्टिलैगो, ये करती है कवर्ड स्मट और लूज स्मट। कवर्ड स्मट ऑफ पार्ले एंड लूज स्मट दोनों डिजीज कॉज करती है। ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही मेजर डिजीज कॉज करती है। आप देख सकते हो इसकी पूरा का पूरा सीड्स है, इसको खत्म कर दिया इसने। तो अस्टिलैगो कवर्ड और लूज स्मट करती है। फिर है पक्सीनिया, मेजर जो डिजीज कॉजिंग फंगस है वो है ब्लैक रस्ट की पक्सीनिया, पक्सीनिया ट्रिटिकम न्यूडर, पक्सीनिया ट्रिटिकम। सो ये डिजीज कॉज करती है ब्लैक रस्ट, और ये है अभी इसमें यूरिडोस्पोर्स लग रखे हैं, तो ये अभी तक येलोइश कलर का दिख रहा है। यूरिडोस्पोर्स के अलावा 5 स्पोर्स फॉर्म करता है ये। फिर जब टेल्यूटोस्पोर और बार बार स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। वीट में अंदर ये डिजीज कॉज करता है। 2 होस्ट होते हैं इसके, वीट होता है और बारबेरी लीव्स होते हैं। सेकेंडरी होस्ट होता है वीट की लीव्स। कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप कमेंट्स के अंदर पुट करेंगे। सो द बेसिडियोस्पोर्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बेसिडियोमाइकोटा लाइफ साइकिल। तो बेसिडियोस्पोर कौन से पार्ट को लाइफ साइकिल बनाता है? तो बेसिडिया, माइसीलिया, हाइफी और जाइगोट, तो इट फॉर्म्स बेसिडिया, बेसिडिया के फॉर्म के अंदर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए अस्टिलैगो, ऑप्शन बी अगैरिकस, ऑप्शन सी पक्सीनिया या ऑप्शन डी पफबॉल। तो जरूर इसको आंसर को कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।